जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि सरल कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों को गुना कर देंगे, फिर इस दोनों को गुना कर देंगे, फिर पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रूप में यह दिया हुआ है। अब इस दोनों के जगह हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, यानी यहां से हो जाएगा, जब इसको इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको गुना करेंगे, तो जब इसको गुना करेंगे तो ए को उठाएंगे और दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे, फिर बी को उठाएंगे और दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो पहले हम ए से गुना कर रहे हैं, तो ए में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए में बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी। फिर क्या करेंगे, बी को उठाएंगे और दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो फिर बी में जब ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, या फिर बी में बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो इस माइनस से इस पूरा में गुना कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो हम यह दोनों तो जुड़ जाएगा। अब जो समान समान पद होगा उसको जोड़ देंगे, जो असमान पद होगा उसको छोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, चूंकि यह प्लस और यह माइनस है। यह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस ए बी मिल करके हो जाएगा माइनस 2ab। क्या करेंगे, तो एक को उठाएंगे और दोनों में गुना कर देंगे बारी बारी से। तो ए स्क्वायर से ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर से बी में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बी को उठाएंगे और दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो ए में और बी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी, और माइनस हो जाएगा प्लस, और बी में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप में इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब समान पद होगा उसको जोड़ देंगे, जो समान पद नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ ए क्यू है, ए क्यू और कहीं नहीं है, तो ए क्यू को ए क्यू डाल दिए। फिर यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को यहाँ डाल दिए। अब उसके बाद क्या बच गया, देखिए अब यहाँ ए क्यू है तो ए क्यू अकेला है, तो ए क्यू को ऐसे ही छोड़ दिए। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर माइनस ए बी, तो यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ माइनस 2ab है, तो हो जाएगा माइनस 3ab। इसका हो गया, इसका हो गया। अब बचा क्या, बी क्यू, तो हम यहाँ बी क्यू डाल दिए। फिर क्या बचा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डाल दिए। फिर क्या बचा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डाल दिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको सजाना चाहते हैं तो आप सजा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a 2.3। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 2.3 को उठाएंगे और बारी बारी से सब में गुना कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 2.3 में जब 2.3 से गुना करेंगे तो हो जाता है 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 6 12 के 2 और 4 1 5 5 529। आप पहले से भी जानते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो यहाँ हो जाएगा 529, दशमलव पड़ जाएगा 2 अंक के बाद एक, और एक 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। जब x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर 2.3 में 1.7 से गुना करेंगे, तो 2.3 में जब 1.7 से गुना करेंगे तो 7 3 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16। फिर जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको गुना कीजिएगा तो 2, 1 6 और 3 9 और 2 1 3, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.91 एक्स वाई। फिर क्या करेंगे, तो 2.3 में 5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा,
और 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 1 11 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और x का x हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 1.7 को उठाएंगे और तीनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो 1.7 में 2.3 से जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी हम आप यहाँ गुना किए थे तो कितना आया था, 1.7 में 2.3 से गुना किए थे, आया था 3.91। तो वही हो जाएगा 3.91 XY, फिर माइनस प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 289। यानी क्या किया है 1.7 में 1.7 से गुना करते हैं तो आता है 289। एक 2 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। दशमलव हो जाएगा जब y में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, और फिर माइनस 1.7 से जब 5 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 17 पर कितना हो जाएगा 85, यानी 8.5 y हो जाएगा। अब इतना कर लीजिए। अब उसके बाद जो ये बचा है इसको क्या करेंगे उतार देंगे, -5.29 एक्स स्क्वायर प्लस 2.89 वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि अगर समान समान दिखेगा तो काट देंगे। यहाँ है 5.29 एक्स स्क्वायर और वहाँ -5.29 एक्स स्क्वायर है, तो इससे क्या करेंगे इसको काट देंगे। फिर 3.91 एक्स वाई है और यहाँ 11.5 एक्स है। तो और देखिए कि 3.9 एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, इससे यह खत्म हो गया। अब देखिए -2.89 वाई स्क्वायर और वहाँ प्लस 2.89 वाई स्क्वायर है, तो इससे यह खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन, तो बचा 11.5 एक्स और यहाँ बचा -8.5 वाई। तो इसी को लिख देंगे 11.5 एक्स माइनस 8.5 वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब डी नंबर को करेंगे तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से घटाना है हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता कौन चीज है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब वही काम करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हम तोड़ देंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है इसको ऐसे करेंगे कोष्ट देंगे चूंकि माइनस से सब में गुना करेंगे लास्ट में जाकर के, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस माइनस से क्या करेंगे तो दोनों तीनों में गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अब माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, अब प्लस 2ab या प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या को जब 2 बार गुना करते हैं तो हो जाता है 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर। तो उसी तरह x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड दोनों सेम सेम है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो इसी तरह इसको हम कर देंगे, आप गुना करके भी लिखिएगा तभी इतना ही आएगा। तो चलिए फॉर्मूला तो हमको याद है पहले से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं गुना करके लिख रहे हैं। पहला को उठाएंगे और तीनों में गुना कर देंगे बारी बारी से, तो x को उठाए और तीनों में गुना कर देंगे, तो x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x में y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, फिर x में z से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। फिर क्या करेंगे y को उठाएंगे और तीनों में गुना कर देंगे, तो y में y से गुना करेंगे हो जाएगा वाई स्क्वायर, y में z से गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड, y में सॉरी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ही बनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो संख्या को जब उसी किसी भी संख्या अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है कि स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है,
अब हम लोग इस फार्मूला पहले ही जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गुना करके बनाएंगे ताकि यह सिद्ध भी हो जाए कि फार्मूला बनता कैसे, फार्मूला आता कैसे। तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स में वाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स में जेड से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। क्या किए हैं, तो एक्स को उठाए यहाँ बारी बारी से तीनों में गुना कर दिए। अब उसी तरह क्या करेंगे, वाई को उठाएंगे और बारी बारी से तीनों में गुना कर देंगे। तो वाई से एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई एक्स यानी एक्स वाई, और फिर y में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर y में z से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड। अब उसके बाद क्या करेंगे, z को उठाएंगे और बारी बारी से तीनों में गुना कर देंगे। तो z में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड, और फिर z में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड, और फिर z में z से गुना करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब हम इसको सजा देंगे, तो सजा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर लिख दिए। अब उसके बाद क्या होगा एक्स वाई, और देखिए कि एक्स वाई और कहीं दिख रहा है, तो एक्स वाई और कहीं है तो यहीं पर है, एक्स वाई और एक्स वाई हो जाएगा 2xy, फिर इसका काम हो गया। फिर एक्स जेड देखिए कहाँ है, तो एक्स जेड यहाँ है और एक्स जेड यहाँ है, तो एक्स जेड और एक्स जेड मिल करके हो जाएगा 2xz। फिर और देखिए वाई जेड यहाँ है और वाई जेड यहाँ है, मिल करके हो जाएगा 2z 2yz। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर F हल करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, फिर इस दोनों को गुना करेंगे, फिर इस दोनों को गुना करेंगे, और फिर तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ए को उठाए और बारी बारी बी और सी में गुना कर लेते, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बी को उठाएंगे और बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे, तो बी में बी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, अब बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा। अब इसका काम हो गया। फिर क्या करेंगे, अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो इसको उठाएंगे और बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, अब फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, अब फिर सी को उठाएंगे अब बारी बारी दोनों में गुना कर देंगे, तो सी में गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए सी। अब इसका काम भी हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो सी को उठाएंगे और दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे, तो ए में सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी, हाँ प्लस, अब फिर सी में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर ए को उठाएंगे और बारी बारी दोनों में गुना कर देंगे, तो ए में ए से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब देखेंगे जो जो समान समान होगा उसको जोड़ देंगे, जो समान नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, तो ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, यह प्लस है या माइनस है तो इससे खत्म हो गया। फिर माइनस ए सी यहाँ है और प्लस ए सी यहाँ है, तो इससे यह खत्म हो गया। और देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी यहाँ है और माइनस बी सी वहाँ है, तो इससे यह खत्म हो गया। और कुछ कटने वाला है तो देख लीजिए, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उसके बाद छोड़ देंगे। यहाँ से क्या बचा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस बी स्क्वायर, फिर बचा बी सी, फिर बचा है माइनस सी स्क्वायर, फिर बचा है ए सी, फिर बचा है माइनस ए स्क्वायर, और फिर बचा है ए बी। या तो यह आंसर होगा, नहीं तो फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। कुछ नहीं किए हैं, इसी को क्या किए हैं हम सजा दिए हैं, यही क्या हो जाएगा।